अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अनक़ाबिल मदीनति मलाइका ला यदख़ुलुहा अत्ताऊन वला दज्जाल। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, उन्वाने गुफ्तगू जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरक़ात है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद हर आलम और जहान में खैर व बरकत का बाइस है। आलम अरवाह में भी रसूलुल्लाह के वजूद मसूद की बरकत से अल्लाह के सवाल अलस्तु बिरब्बिकुम का जवाब इंसानियत के इल्म और इदराक में आया। आलम आखरत में भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से इंसानियत सआदतें और बरकतें हासिल करेगी। आपकी शफ़ात कुबरा उज़्मा की सूरत में, हौज़े कौसर की सूरत में और दीगर सूरतों में। आज की इस गुफ्तगू में आलम दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरक़ात आपकी तवज्जो की नज़र करना चाहता हूँ। बरकत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ये फ़कत अल्लाह ही का शोबा है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने बरकत के कुछ असबाब पैदा किए हैं। असबाब बरकत में सबसे मजबूत और कवी सबब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद है। माँ के पेट में हो या दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हो, बचपन हो या जवानी, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम हो या एताए नबुव्वत के बाद के, सेहत हो या मर्ज़, बुढ़ापा हो या जवानी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरक़ात इस कदर हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमिना के बतन में आए। जब हज़रत आमिना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए हुए थे, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ़ लाए तो आपकी बरक़ात इस कदर ज़ाहिर हो
जिस साल में हुजूर पैदा हुए उस साल की तमाम ख़वातीन को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आप कबीला बनु साद में रज़ात के लिए तशरीफ़ लाए। बरकतों का ज़हूर किस कदर हुआ, आइम्मा सियर ने इसकी कुछ तफसील लिखी है। अहले अरब के यहाँ रवाज ये था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो शहरी लोग रज़ात के लिए, दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे। दाया आती लेके चली जाती, वो दूध पिलाती, बच्चे के वालिदैन उसको इनाम और इकराम से नवाजते। देहातों में मुद्दत रज़ात में बच्चों को भेज देना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो अहले इल्म ने ये लिखी है, बच्चों को देहातों में भेज दिया जाता ताकि ख़वातीन अपने खामदों की खिदमत के लिए फारिग रहें। नंबर 2, देहातों की फ़िज़ा साफ़ थी, इसलिए भेजा जाता था कि देहातों में रहकर पथरीली ज़मीन, वहाँ की मट्टी, खुरदरे पत्थर, उन पर रहते हुए बच्चों के आज़ा और हड्डियाँ मजबूत हो जाएं। तीसरी वजह यह थी कि देहातों में फसी अरबी ज़ुबान चलती थी। देहातों में रहकर बचपन से ही फसी अरबी ज़ुबान बच्चे सीख लें, आने वाले वक्त में कायदाना किरदार अदा कर सकें। और कुरैश के जद्दे अमजद हज़रत माद की जिस्मानी कुव्वत बहुत मशहूर थी, हड्डियों की पुख्तगी, आसाब की मजबूती। अहले अरब चाहते थे हमारे बच्चे भी इन सिफ़ात के हामिल हों और ये विरासत उनको वाफिर तरीके से हासिल हो। इसलिए अपने बच्चों को बचपन में देहातों में भेज दिया करते थे, वहाँ वो दूध पीते, उनकी अफजाइश और नशो नुमा होती। इसी गरज से विलादत मुस्तफ़ा के बाद कबीला बनु साद की कुछ ख़वातीन बच्चे लेने के लिए शहर मक्का में आई। ये बनु साद हवाज़िन की एक शाख है। बच्चे लेने के लिए शहर में आई। हज़रत हलीमा सादिया इस कबीले में थी और इस काफिला में शरीक थी। फरमाती है मेरे साथ हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा जो इनके खामिन थे, खामंद हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और एक दूध पीता बच्चा और एक हज़रत हलीमा सादिया। इनके पास एक सफ़ेद गदी थी और एक दूध वगैरह के लिए ऊँटनी थी। दोनों लागर थे, गदी भी और ऊँटनी भी। हज़रत हलीमा कहती हैं काफिला के साथ मैं भी रवाना हो गई कि मक्का से कोई बच्चा लेकर आती हूँ। एक बच्चा पहले है, एक आध और मिल गया तो इनाम और इकराम अच्छा हो जाएगा। जिस वक़्त मक्का के रास्ते पर काफिला चल पड़ा, हज़रत हलीमा ख़ुद कहती हैं कि मेरी गदी इस कदर लागिर थी कि चल ना पाती थी। अब काफिला वाले भी बड़ी मुसीबत में थे, न छोड़कर जा सकते थे, न मेरी सवारी उनके साथ मिल सकती थी। ले देकर मक्का पहुँचे। एक ऊँटनी है, एक सफ़ेद गदी है, एक खामंद हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा है, एक रज़ाई बेटा है हज़रत हलीमा का और एक हज़रत हलीमा ख़ुद है। मक्का के करीब जाकर एक जगह काफिला ने पड़ाव डाला, डेरा कायम किया और फिर वहाँ से
ख़वातीन शहर मक्का में बच्चे तलाश करने के लिए गई कि दूध पिलाने के लिए उन्हें बच्चा मुयस्सर हो। सबको बच्चे मिल गए, हज़रत हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से चक्कर भी सब लगा कर गई, लेकिन यतीम समझकर छोड़ गई कि यहाँ से क्या इनाम और इकराम होगा। ये बच्चा तो यतीम है, इसका बूढ़ा दादा और इसकी बेवा वालिदा हमारी क्या खिदमत करेंगे। अगरचे रज़ात की उजरत तय नहीं की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद ये फिर भी होता था किसी अच्छे और अमीर घर का बच्चा मिले, वो छोड़कर चली गई। लिखने वालों ने यही लिखा, वो छोड़कर चली गई। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह किसी ऐसी खातून के दामन में मुस्तफ़ा को डालना ही नहीं चाहते थे जिसकी नज़र मालो दौलत पर हो। अल्लाह ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा के लिए बचा कर रखा था। जब सब फारिग हो गई, भुगत गई, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। ये भी अल्लाह की तकवीन और तकसीम थी। पता चला, ख़वातीन ने बताया कि फ़लाने घर में बच्चा है यतीम। वो यतीम कह रही थी, लेकिन ये यतीम ही नहीं, दुर्रे यतीम था। हज़रत हलीमा ने अपने खामन से मशवरा किया कि खाली गोद तो वापस नहीं जाना चाहिए। खामन ने कहा ठीक है, ले आओ, मैं राज़ी हूँ। दरवाजे पे गई, दरवाज़ा खटखटाया, दादा अब्दुल मुत्तलिब निकले। पूछा आप कौन? कहने लगी मैं एक दाया हूँ, बच्चा लेने आई हूँ। पूछा आपका तारुफ? कहने लगी साद कबीले से हूँ, बनो साद कबीले से, नाम मेरा हलीमा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुनकर मुस्कुराए, खुश हुए, कहने लगे साद और हिल्म, सारी भलाइयाँ तो इन्हीं दो चीज़ों में हैं, आ जाइए मैं आपको बच्चा दे देता हूँ। घर ले गए। हज़रत आमिना घर में मौजूद थी। हज़रत आमिना से मिलवाया। वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में हज़रत हलीमा को ले गई। हज़रत हलीमा कहती है मैंने जाके क्या देखा, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, कमरा खुशबू से महक रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में एक सब्ज़ चादर पर लेटे हुए थे और आपके ऊपर सूफ का सफ़ेद कपड़ा था। चेहरा आपका चमक रहा था, मुस्कुराहट लबों से खेल रही थी। हज़रत हलीमा कहती हैं देखते ही मैं फरेफ्ता हो गई, आंखों से नूर निकल रहा था, मुझसे रहा ना गया, मैंने दोनों आंखों के दरमियान बोसा ले लिया। हज़रत हलीमा कहती हैं मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और सीने से लगा लिया, अल्लाह का शुक्र किया और अल्लाह ने मेरे दिल में आपकी मोहब्बत डाल दी। महसूस किया कि हलीमा तो कामयाब वापस लौट रही है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और अपने खामंद के पास लेकर आ गई। उन्होंने भी देखा, हक्के बक्के रह गए और फिर ये अपने डेरे पर आ गई। ये ज़माना कहत साली का था। इब्न इसहाक की रिवायत के मुताबिक हज़रत हलीमा खुद कहती हैं ऊँटनी के थनों में दूध नहीं था, मेरी अपनी छाती और पिस्तानों में भी दूध नहीं था। जो बच्चा दूध पीता साथ लेकर आई थी पहले से, वो दूध ना होने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से सारी सारी रात बिलखता था। वो इस कदर रोता और बिलखता था, वो तो क्या हम मियाँ बीवी भी नहीं सो सकते थे, ये हज़रत हलीमा कहती हैं। लेकिन जैसे ही हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया, बरक़ात देखिए,
हज़रत हलीमा जब अपने डेरे और पेड़ाओं पर ले गई, हज़रत हलीमा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहन मुबारक अपनी छाती के दाहिने हिस्से को लगाया। दूध से भर गई, छाती दूध से भर गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर होकर पिया, सैर होकर पिया। बाज़ अइम्मा सीयर ने लिखा है, हज़रत हलीमा ने आपका दाहन मुबारक दायां हिस्से से हटाकर सीने के बायां हिस्से को लगाना चाहा। हुजूर ने लब भींच लिए। अल्लाह की तकवील और तकसीम थी। हुजूर अदल व इंसाफ के पैकर हैं। आपके साथ आपका एक रज़ाई भाई और था। छाती के दो हिस्से थे। जब हुजूर ने एक हिस्से से पी लिया तो दूसरे हिस्से को मुंह नहीं लगाया। हुजूर ने बचपन में भी अपने दूध शरीक भाई के हक से एक घूंट नहीं पिया, एक घूंट भी। ये बचपन है नबी का। इसी नबी ने उम्मत को अदल व इंसाफ की हकीकत समझाई है। हजरत हलीमा कहते हैं, यहां से अगली सुबह को हम रवाना हुए। जब रवाना हुए तो मेरी सफ़ेद लागर गदी जो मक्का में आते वक्त सबसे पीछे रहती थी और पूरे काफिला के लिए मुसीबत बनी हुई थी, ना वो छोड़ के जा सकते थे, ना ये साथ मिलती थी। बड़ी मुश्किल से ले दे के मक्का पहुंचे थे। अब वो गदी सबसे आगे चल रही थी, सबसे आगे चल रही थी। खवातीन और काफिला के अफराद हैरानो परेशान थे कि अबू जुवैब की बेटी हलीमा की सवारी में आखिर इतनी ताकत आ कहां से गई। वो समझते थे शायद सवारी बदल गई, जबकि सवारी वही थी। अल्लाह ने सवार बदल दिया, अल्लाह ने सवार बदल दिया। इस कदर बरकत हुई। हलीमा की छाती से जो दूध आपके रज़ाई भाई ने और आपने पिया वो वाफिर हो गया। सवारी की कमजोरियां दूर हो गई, ऊँटनी के थन भर गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत हलीमा अपने कबीला बनु साद में पहुंची। हज़रत हलीमा की बकरियां थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा का दूध पीते तो आप दिनों में मजबूत हुए। जैसे आम तौर पर बच्चे दूध पीकर बढ़ते हैं, 2 साल में उनकी जसामत व कदामत की जो मजबूती और कुव्वत होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे पहले हो गई। मुद्दत रज़ा 2 साल पूरी हो गई। हज़रत हलीमा हुजूर को हज़रत आमिना के पास लेकर गई कि मुद्दत रज़ा तो पूरी हो गई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मज़ीद कुछ अरसा मेरे पास रहे। बरक़ात देख चुकी थी, दिल में मोहब्बत इस कदर पैदा हो गई थी कि एक लम्हा की जुदाई भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। आँखों से ओझल करना गवारा ना था। और हज़रत आमिना ने भी 2 साल के बाद हलीमा के पास रहने की हामी इसलिए भर ली कि मक्का में एक वबा का ख़तरा भी था, उसकी पेशगोई भी चल रही थी। तो हज़रत आमिना ने कहा ठीक है, कुछ दिन और रह ले। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा 2 साल के बाद फिर हज़रत आमिना से ले आई मिलवा कर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार जो हज़रत हलीमा के पास रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार बकरियां चराते थे। बकरियां लेकर पहाड़ों पे चले जाते और आपके वजूद मसऊद की बरकत देखिए। काहत साली का ज़माना था, काल पड़ा हुआ था, खुश्क साली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों का रेवड़ लेकर जिधर चलते, जिधर हुजूर का रुख होता, उधर खुश्क पहाड़ सब्ज़े का लिबास पहन लेते, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता।
जो बकरियां सुबह से शाम तक चर के भी भूखी वापस पलटती थी, वो चंद लम्हों में शिकम सैर हो जाया करती थी। और दीगर चरवाहे कहा करते थे, दीगर चरवाहे उनके मालिकान अपने चरवाहों को कहते, तुम भी बकरियां उसी जानिब जाके चराया करो जिस जानिब अबू ज़ुवैब की बेटी हलीमा का बच्चा चरा के लाता है, उसी तरफ जाया करो। उस तरफ भी जाते तो उनकी बकरियों को वो शिकम सैरी हासिल ना होती जो हज़रत हलीमा की बकरियों को जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हुआ करती। जिधर को आप चले जाते खुश्क और जले हुए पहाड़ भी सब्ज़ हो जाते, जिधर हुजूर चले जाते बरकतें ही बरकतें हो जाती। कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें। जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया, वहाँ है रात आज तक जहाँ नज़र नहीं पड़ी, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए या 5वें साल में चल रहे थे, चौथे या 5वें साल में कह लीजिए। अइम्मा सीयर लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। जिब्रील आए, उन्होंने आकर आपको बच्चों से अलग किया, आप बच्चों में खेल रहे थे, बच्चों से अलग किया और अलग मकाम पर ले जाकर आपके सीने को खोला, दिल को निकाला, फिर दिल से एक गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, कहा यह शैतान का हिस्सा था जो निकाल दिया गया। फिर एक थाल में जमजम के पानी से हुजूर का कल्ब अतहर धोया गया और फिर उसी जगह पर रख के सी दिया गया। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहीमहुल्लाह ने नशरुत्तीब फ़ी ज़िक्रि नबील हबीब में लिखा, हुजूर का 4 मरतबा शक्के सदर हुआ। एक मरतबा ये आपकी उम्र जब 4 या 5 साल हुई, चौथे या 5वें साल। इसका मकसद ये था कि बच्चों को जो खेल कूद से रग़बत होती है, हुजूर के कल्ब अतहर से वो रग़बत निकाल दी जाए और आप अभी से बचपन से ही खालिक हकीकी की तरफ पूरी तवज्जो रखें, खेल कूद की जानिब रग़बत ही ना रहे। दूसरी मरतबा आपका शक्के सदर हुआ जब आप बुलूगत के करीब पहुँचे। बुलूगत के बाद नफसानी ख्वाहिशात इंसान पर गालिब आने लगती हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात, तो अल्लाह ने शक्के सदर करके वो आपके कल्ब अतहर से निकाल दी। फिर एक मरतबा बेसत से पहले, नुज़ूल वही से पहले शक्के सदर हुआ ताकि वही का बार उठाने का तहम्मुल आप में पैदा हो जाए। चौथी मरतबा जो शक्के सदर हुआ वो मेराज से पहले हुआ ताकि दीदारे इलाही का तहम्मुल हो जाए, अल्लाह के दीदार की कुव्वत पैदा हो जाए। ये 4 शक्के सदर आपके हुए। इनकी अगराज और मकासद भी मैंने जिक्र कर दिए। जब चौथे या 5वें साल शक्के सदर हुआ, हज़रत हलीमा को आके बच्चों ने इत्तला दी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। बच्चों ने जो माहौल देखा, आके कहा कत्ल कर दिए गए। हज़रत हलीमा घबरा कर दौड़ी हुई आई, हुजूर का सीना उस वक़्त सी दिया गया था। आप आए, हज़रत हलीमा ने वो टांकों के निशान खुद देखे। अब मामला अल्लाह की तरफ से था और था। हज़रत हलीमा इस वाक़या को देखकर जानकर घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा हज़रत आमिना के पास छोड़ आई। पैदा हुए तो विलादत से पहले वालिद का साया उठ चुका था, विलादत से पहले वालिद का साया उठ चुका था, यतीम पैदा हुए। 6 बरस के हुए, वालिदा दागे मुफारकत दे गई। कुछ अरसा वालिदा के पास रहे। बिलाखिर आपकी वालिदा ने ये इरादा किया कि मैं मक्का से मदीना जाती हूँ,
मक्का से मदीना जाती हूँ और अपने शौहर की कब्र पे हाज़िरी दे के आती हूँ। हज़रत आमिना मक्का से मदीना आई, 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1 महीना रही, वहाँ से वापस जाने लगी तो मकाम अबवा पर आपका इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ वापस मक्का मुकर्रमा गए। वालिदा भी दाग़े मुफारकत दे गई। आप दादा अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेरे साया रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में आ गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपसे बड़ी मोहब्बत की, बड़ी शफ़क़त और प्यार किया। अब्दुल मुत्तलिब का तख्त लगता था, अपने बेटे उस तख्त पे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन हुजूर को अब्दुल मुत्तलिब उस तख्त पे बिठाया करते थे। अगर बेटे उतारते तो अब्दुल मुत्तलिब मना कर देते। गैर मामूली इज़्ज़त और मोहब्बत से नवाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह का करना था, एक एक करके सब सहारे ख़त्म होते गए, टूटते गए। अल्लाह हुजूर की तरबियत कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और नज़र फ़कत अल्लाह के सहारे पे रहे। 8 बरस जब आपकी उम्र हुई, उम्र मुबारक 8 बरस 2 महीने 10 दिन हुई, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी चल बसे, उनका पैमाना हयात भी लबरेज हो गया। अब्दुल मुत्तलिब के बाद आपकी किफ़ालत आपके चचा अबू तालिब ने की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी हैं। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा तो नहीं पढ़ा, ईमान तो नहीं लाए, लेकिन आपकी हिमायत में कोई कसर नहीं रखी। आपकी हिमायत में, आपका साथ देने में इन्होंने कोई कमी नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरक़ात देखिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की किफ़ालत में थे, मक्का में कहत पड़ गया, काल आ गया, वादी कहत साली का शिकार हो गई। लोग अबू तालिब के पास आए कि आप हमारे कबीले के बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह इस मुसीबत से हमें नजात दे। लोगों ने अबू तालिब से दरख्वास्त की। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की उंगली पकड़ी और लेकर काबतुल्लाह में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ काबतुल्लाह के साथ लगाई और फिर अबू तालिब ने हुजूर के वसीले से अल्लाह से दुआ की। जब आपको लेकर आए, अबू तालिब ने आपकी पीठ काबतुल्लाह से लगाई, दुआ के लिए हाथ उठाए। उस वक़्त मतला साफ था, कहीं बादल का रेशा भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब हुजूर के वसीले से दुआ की तो आपकी बरकत देखिए। बादल का एक टुकड़ा इधर से आया, एक टुकड़ा इधर से आया, एक इधर से आया, यक बयक आसमान बादलों से भर गया। फिजाए आसमानी को काली घटाओं ने घेर लिया और इस कदर बारिश बरसी के वादी में सैलाब का मंजर था, वादी में सैलाब का मंजर था। उस वक़्त अबू तालिब ने कहा, अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। मेरा भतीजा इतना खूबसूरत, ऐसा खूबरू कि इसके चेहरे के वसीले से बारान रहमत तलब की जाती है। युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा, हुजूर बचपन में है। अबू तालिब कहते हैं ये यतीमों का सहारा होगा, इस्मतुल लिल अरामिली, बेवाओं का आसरा होगा। यतीमों का सहारा होगा, बेवाओं का आसरा होगा। और यही बात हफीज ताइब ने कही। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहें मिल गई आखिर, हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। अबू तालिब कहते हैं सिमालुल यतामा
इस्मतुल लिल अरामिली, बचपन वजूद मसऊद की बरकत यह है कि जैसे ही आपकी पुश्त मुबारक अबू तालिब ने काबतुल्लाह से लगाई, आपके वसीले से बारिश तलब की तो अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, आपकी उम्र मुबारक 12 साल 2 महीने 10 दिन हुई, अबू तालिब एक तिजारती काफिला के साथ मुल्क शाम जाने लगे। हुजूर आपकी किफालत में थे, आपको छोड़कर जाना गवारा ना हुआ। अबू तालिब ने आपको साथ लिया और मुल्क शाम के सफ़र पर निकल पड़े। चलते चलाते जब मुल्क शाम के एक शहर बुसरा में पहुंचे, बुसरा में तो एक जगह पेड़ाव डाला, आराम के लिए रुके। जहां रुके उसके करीब एक गिरजा था, बड़ी खानका थी, उसमें गिरजा था। वहां एक यहूदियों का राहिब रहता था जिसका नाम जुरजैस था, बुहैरा के लकब से मारूफ था, जुरजैस अल मारूफ बुहैरा। वो अपने गिरजे से बाहर नहीं निकलता था, बाहर नहीं आता था, अपने माबद और खानका से बाहर नहीं आता था। जैसे ही काफिला जाकर एक दरख्त के नीचे रुका, वो यक बयक बाहर निकल आया, काफिला में आया और एक एक चेहरे को देख रहा है, एक एक चेहरे को, एक एक चेहरे को देखता देखता जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया कि ये वही अल्लाह का आखिरी नबी है, अहमद मुरसल, जिसकी बशारतें हम अपनी किताबों में पाते हैं। आपके आने की बहुत सारी निशानियां पूरी हो चुकी थी और इन अहले किताब उलमा को पहले से इल्म भी था कि अब आमद का वक्त करीब है। ये खुद मुंतज़िर थे, तलाश में थे, लेकिन जब यहां देखा तो तसल्ली हो गई कि ये शख्सियत वही हैं जिनकी बशारतें हमारी किताबों में मौजूद हैं। मज़ीद तसल्ली के लिए उलमा ने लिखा है, बुहैरा ने पूरे काफिला की दावत कर दी, पूरे काफिला की। यहां तक भी बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि अबू तालिब हुजूर को काफिला के सामान के पास छोड़ आए, खुद दावत पे आए तो उस वक़्त तक उन्हें खाने की इजाज़त न मिली जब तक हुजूर को बुला नहीं लिया गया। गोया पता चला कि यह दावत असल में काफिला की नहीं थी, काफिला में जो हुजूर की ज़ाते गिरामी थी, असल दावत उनकी थी, उनकी बरकत से बाकियों को खिलाया जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, आप आए तो सब ने खाना तनावुल करना शुरू किया। फिर बुहैरा राहिब ने पूछा, इस काफिले का सरबराह कौन है, इस बच्चे का सरपरस्त कौन है? लोगों ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया। बुहैरा अबू तालिब के पास आए, उन्हें एक तरफ करके कहने लगे, ये बच्चा सैयदुल आलमीन है, इसे अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन बनाएगा। ये अल्लाह का आखिरी नबी है जिसकी बशारतें हमारी किताबों में मौजूद हैं, जिसके इंतज़ार में दुनिया बैठी है। अबू तालिब सुनकर हैरान हुए, कहने लगे, तुझे कैसे पता चला? वो बुहैरा राहिब कहता है, मुझे ऐसे पता चला कि जैसे ही तुम वादी के इस तरफ आए, जैसे ही तुम वादी के इस तरफ आए तो मेरे माबद में हलचल मची, मैं बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, वादी के जितने दरख्त और पत्थर हैं सब सजदा रेज हो चुके हैं। वादी के जितने दरख्त और पत्थर हैं सब सजदा रेज हो चुके हैं। और अबू तालिब ये नबी के अलावा किसी के लिए सजदा रेज नहीं होती, और नबी अब एक का है, हमारी किताबों में उसकी बशारत है। वो नबी ही नहीं, नबियों का नबी है, रसूल ही नहीं, रसूलों का रसूल है।
पैगंबर ही नहीं, पैगंबरों का पैगंबर है। तो मैंने दरख्तों और पत्थरों के सजदारेज होने से देख लिया कि ये अहमद मुरसल है, ये वो अल्लाह का आखिरी नबी है जिसकी बशारतें हमारी किताबों में मिलती हैं। और फिर अगर तू मजीद तसल्ली चाहता है तो हमारी किताबों में उसकी एक निशानी और है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान नरम हड्डी के पास सेब की तरह की एक निशानी होगी, उभरी हुई जगह, जिसे अहले इस्लाम मोहरे नबुव्वत कहते हैं। और वो मोहरे नबुव्वत भी हुजूर के दोनों शानों के दरमियान थी। पहचान लिए गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अबू तालिब को बुहैरा राहिब ने वसीयत की कि इन्हें यहीं से वापस भेज दो, मुल्क शाम लेके न जाना, वहाँ बड़े बड़े हासिद यहूदी बैठे हैं जो हसद की वजह से इस बच्चे को नुकसान न पहुँचा दें। ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, नबियों का नबी है। अबू तालिब ने, बाद रिवायात में आता है वही सामान फरोख्त किया, वापस आ गए। बाद में आता है कुछ साथियों के हमरा वहाँ से हुजूर को वापस भेज दिया। तो आपके वजूद मसूद की बरकतें क्या हैं कि आपकी बरकत से पूरे काफिला की दावत हुई, प्रोटोकॉल मिला। जो अपने माबद से बाहर नहीं निकलता था वो अहले किताब आलिम माबद से बाहर आया, इस्तिकबाल किया, इज्जत बख्शी। ये अल्लाह के नबी के वजूद मसूद की बरकतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस हो गई। उन फुआने शबाब में आपका कोई मुतय्यन काम नहीं था, आप जफाकशी करते थे, बकरियां आप चराते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद की बकरियां भी चराई। बुखारी शरीफ की रिवायत है, चंद की रात के इवज आप अहले मक्का की बकरियां चराते थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत मजदूरी की और आपने मेहनत मजदूरी करने वाले को एताए नबुव्वत के बाद अल्लाह का हबीब करार दिया। अलकासिबु हबीबुल्लाह, ये कोई ऐब नहीं है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अरब की मुअज़्ज़ज़ और ताजर पेशा खातून थी। वो अपना माल दिया करती थी और दूसरों से काम करवाती, मुजारबत के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती प्रॉफिट का, उसका इतना इसका इतना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत, इसकी शोहरत और चर्चा पूरे अरब में था। खदीजतुल कुबरा ने आपको पैगाम भिजवाया कि अगर आप मेरा सामान लेकर मेरे तिजारती काफिला के साथ मुल्क शाम जाएं तो मैं आपको बाकियों से बढ़कर उजरत दूंगी, मजदूरी दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भर ली। खदीजतुल कुबरा का तिजारती सामान लेकर हुजूर मक्का से मुल्क शाम गए। खदीजतुल कुबरा ने अपने एक गुलाम मैसरा हुजूर के साथ भेज दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। मैसरा ने जाते हुए जो मनाजिर देखे, आते हुए देखे, वो हैरान था कि हुजूर जिधर भी जाते बादल का एक टुकड़ा आपके सर पे साया फगन रहता। हुजूर जिधर जा रहे हैं बादल का टुकड़ा उधर उधर जा रहा है। काफिला गर्मी में भुन रहा है, हुजूर बादल के टुकड़े के ठंडे साए में चल रहे, ठंडे साए में। मैसरा गुलाम नोट करता रहा। फरिश्ते आपके साथ साथ चल रहे थे, बादल का टुकड़ा साया कर रहा था। और फिर तफसीलात में नहीं जाता, इतना मुनाफा हुआ रसूलुल्लाह की मौजूदगी की बरकत से, आपके वजूद मसऊद की बरकत से, कि खदीजतुल कुबरा 40 बरस को पहुंची हुई थी। पुरानी ताजर पेशा खातून थी। अरब के बड़े बड़े रईस हजरत खदीजा से निकाह के ख्वाह थे। 2 खावंदों से बेवा हो चुकी थी, लेकिन हजरत खदीजा ने किसी से निकाह की हामी नहीं भरी। इस इतनी तवील मुद्दत में इतना मुनाफा किसी तिजारती सफर में नहीं मिला जितना रसूलुल्लाह की मौजूदगी की बरकत से इस सफर में मिला। फिर हजरत खदीजा ने अपने गुलाम से
इस गैर मामूली मुनाफे की वजह पूछी। गुलाम ने जब सारी हकीकत बताई, रास्ते के अहवाल बताए, हज़रत खदीजा समझ गई कि यही गुम गुश्ता गोहर मतलूब है जिसकी खदीजा को तलाश है। हज़रत खदीजा की एक सहेली थी नफीसा। हज़रत खदीजा ने नफीसा से बात की। अरब के बड़े बड़े रईस पैगाम निकाह भेज रहे हैं, मुस्तरद कर देती थी, लेकिन नफीसा को कहा, नफीसा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से निकाह की ख्वाहिश रखती हूं। नफीसा ने हुजूर से बात की, हुजूर रजामंद हो गए, अपने चचों की तरफ रेफर कर दिया। चचों से बात हुई, चचों ने हजरत खदीजा के चचा से बात की, और इस तरह 2 महीने के बाद इस तिजारती सफर से वापस आकर 2 महीने के बाद हुजूर का हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह हुआ। हुजूर की उम्र 25 बरस थी तकरीबन, हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस थी। 2 खामदों से हजरत खदीजा बेवा हो चुकी थी। हुजूर ने 25 बरस की उम्र में 2 खामदों से बेवा, 40 बरस की बूढ़ी खातून से निकाह करके मगरिब के उन दानिश्वरों के मुंह पे किया जो कहते हैं मुसलमानों के नबी ख्वाहिश परस्त थे। रहा ज्यादा खवातीन से शादियां करना, ताद्दुद अस्वाज, वो तो दीनी हिकमत के तहत था, दीनी मसलहत की वजह से था, उस पर एतराज नहीं किया जा सकता। ताद्दुद अस्वाज की हिकमतें मुतअद्दिद बार मैं आपकी तवज्जो की नजर कर चुका हूं, लिहाजा अब इस पे गुफ्तगू की जरूरत महसूस नहीं करता। अलबत्ता एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुआ, महर कितना था? 20 ऊँट महर मुकर्रर हुआ, 20 ऊँट। और ये पहलू मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ कि हमारा बखील मुआशरा, हमारा बखील मुआशरा, कंजरों पे डॉलर लुटाने वाला, गवैयों और मरासियों पे हजार हजार की दथियां उलट देने वाला, जब बारी माहर की आती है तो फिर मौल साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मौल साहब शरी, सारी शादी शरी थी, अब माहर शरी कह रहा है। भाई शरी हैसियत का होता है, यहां आके बड़े बड़े दौलतमंद के पित्ता पानी हो जाते, उनके अंदर का बुखल पे नुमाया होने लगता है, अंदर की कंजूसी जुबान जाती है। अल्लाह के नबी ने खदीजा से निकाह किया, 20 ऊंट महर मुकर्रर किया। लगाओ आज 20 ऊंटों की कीमत कितनी है? आज यूसुफ साहब ऊंटों की कुर्बानी करते हैं, इनसे पूछ लीजिए एक ऊंट कितने का खरीद के लाते हैं? कम से कम 1 लाख तो है, कम से कम 1 लाख। क्यों हाजी साहब, है कि नहीं? 1 लाख, 1 लाख भी अगर कीमत लगाई जाए, लाख से ज्यादा है। तो हजरत खदीजा का हुजूर ने जो महर मुकर्रर किया वो कितना था? वो कितना था? 20 लाख रुपए के लगभग। कहते जी शरी, शरी ये है कि जो बंदे की हैसियत है उसके मुताबिक 2 जगह पे आके मसाना ढीला हो जाता है। एक जब निकाह पढ़ाने वाले को देने पड़े, निकाह खां को, ये कारी अब्दुर्रहमान साहब से पूछ लें उस वक़्त बड़े बड़े सखी कितने बखील नज़र आते हैं। और एक जब माहर देना पड़े, सोचते हैं काश आज भी ये तर्ज हो कि सूरतुल कौसर याद करवाने पे निकाह हो जाए, सूरतुल कौसर का याद करवाना महर में तय हो जाए। भाई हैसियत के मुताबिक दो, जितना महर दोगे तुम्हारे घर में आएगा, वो तुम्हारे घर है, आने वाली तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है। महर बढ़ाकर जितनी हैसियत है, अपनी इज्जत में भी इजाफा करो, उसकी शान में भी इजाफा करो, उसकी शान में भी। तो ये बात मौल साहब की तरह, ये शरी शादी खुद कर रहा है, महर मौलवी बता रहा है, कमाल है। निकाह अपना हो रहा है, महर मौलवी बता रहा है। तुझे नहीं पता वलीमे पे कितने लगाएगा, गाजे बाजे वालों को कितने दिए हैं, मेहंदी पे कितने लुटाए हैं,
जितने मेहंदी पे लगाए, जितने वलीमे पे लगाएगा, कम से कम उतना ही माहर कर ले। हैसियत का तो तेरी पता चल रहा है। वहां के ज्यादा, चलो जी 5,000 लिख लो, 5,000 लिख लो। तो हुजूर ने जो महर मुकर्रर किया वो कितना था? 20 ऊंट महर था, जो हजरत खदीजा से निकाह के मौका पर तय हुआ। तो थोड़ा गौर व फिक्र किया करें, जहां महर का मामला आए तो हल को लेटा न लिया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरकतें देखकर हजरत खदीजा ने हुजूर से निकाह कर लिया। 35 बरस आपकी उम्र हुई, अरबों ने फैसला किया कि काबतुल्लाह की असरे नो तामीर की जाए, क्योंकि हजरत इस्माइल के ज़माने से 9 हाथ ऊंची दीवारें थी, छत भी ऊपर नहीं थी। इसकी वजह से अंदर जो खजाना था उसे चोर चुरा के ले गए, और फिर इमारत खस्ता हो चुकी थी, दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। एक सैलाब आया, उससे इसकी मजबूती भी खत्म हो गई। तो फैसला यह हुआ असर नो तामीर की जाए, लेकिन तामीर पे कमाई हलाल लगाई जाए, रिश्वत और सूद की नहीं, छीना छपटी की नहीं, लूट मार की नहीं। और उस वक्त अरबों के पास हलाल कमाई थोड़ी थी, लंबाई 6 हाथ कम हो गई। हतीम काबतुल्लाह का हिस्सा था, वो बाहर रह गया, वो बाहर रह गया। खैर तामीर असर नो की गई। जब तामीर चलती चलती दीवारें उस मकाम पे पहुंची जिस मकाम पे हजरे अस्वद किया जाना था, तो कबाइल में तनाज़ा शुरू हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि हमारे कबीले के अफराद हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब करें, ये एजाज की बात थी। तनाज़ा हुआ, ये कबीला कहता था ये काम मैंने करना है, वो कहता था ये काम मैंने करना है। 4-5 दिन ये तनाज़ा जारी रहा, इसका कोई हल ना निकला। बिलाखिर एक समझदार आदमी ने, गालिबन अबू उमैया मखजूमी थे जो अइम्मा सीयर ने लिखा, उन्होंने कहा चलो आज चले जाओ, कल की सुबह जो शख्स बैतुल्लाह में उसको हकम मान लेना, जो फैसला वो कर दे उसे सब तस्लीम कर लेंगे। कहा जी ठीक है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सबसे पहले जिस हस्ती ने बैतुल्लाह में कदम रंजा फरमाए वो रातों को रोने वाली हस्ती थी, वो रातों को जागने वाली, उम्मत के लिए दुआएं करने वाली हस्ती थी। अगरचे नबुव्वत नहीं मिली, लेकिन अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें इंसानियत को समझा रहे थे। 35 बरस उम्र है, सबसे पहले हुजूर ने मस्जिद में कदम रंजा फरमाए, सबसे पहले। अब जब हुजूर आ गए लोग टूट पड़े, आपको मस्जिद में पहले से देखा तो कहा हाजल अमीन रजीनाहु हाजा मुहम्मदु, हाजल अमीन रजीनाहु हाजा मुहम्मदु। और ये तो अमानतदार है, अगर इसकी बात भी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? रजीनाहु, इस पे हम सब राजी हैं, तुम्हें पता नहीं हाजा मुहम्मदु, ये तो मोहम्मद है। तो सब ने फैसला हुजूर पे डाल दिया। आपकी जहानत देखिए, फतानत देखिए, हिकमत तदब्बुर और तफक्कुर। आपने अपनी चादर जमीन पे बिछाई, हजरे अस्वद को उसमें रखा और तमाम कबीलों को कहा इसे बुलंद करो ऊपर। जब तमाम कबाइल ने मिलकर चादर को बुलंद किया, चादर उस बुलंदी पे पहुंची जिस बुलंदी पे हजरे अस्वद को नस्ब करना था। हुजूर आगे बढ़े, अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद उठाया और उसे उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। सारा झगड़ा खत्म हो गया सारे का। ये वजूद मसूद की बरकत है, वगरना इतना खून बहता कि बैतुल्लाह रंगीन हो जाता। क्या कहिए वजूद मसूद की बरकतों के। जब हुजूर हिजरत के सफर पे थे, एक वाकया और जिक्र करता हूं छोटा सा। हिजरत के सफर पे थे, उम्मे माबद खुजाइया के खेमा में पहुंचे, भूख लगी हुई थी। उम्मे माबद का खामंद अबू माबद बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पे गया हुआ था। एक बकरी जो ज़ौफ, कमजोरी, लागरपन की वजह से रेवड़ के साथ नहीं जा सकी, वो एक कोने में बंधी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उम्मे माबद एक तवाना
दाना खातून थी, यूं अपने घुटनों को हाथों में लेके खैमे के सेहन में बैठी हुई थी। हुजूर ने आके सलाम किया, आके पूछा अम्मा कुछ खाने पीने को है? वैसे भी ये खिलाती पिलाती रहती थी आने जाने वालों को, सरे राह बैठी थी। हुजूर ने पूछा कुछ है? चेहरा देखा, देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। कहने लगी तुम जैसे मुसाफिर और मेहमान आज मेरे पास कुछ नहीं। अफसोस है कि आज मैं तुम्हें खिला पिला कुछ नहीं सकी, मेरे पास आज है कोई नहीं, वगरना मैं तुम मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर ना छोड़। इतने में हुजूर की नजर खैमे के कोने में बंधी हुई एक कमजोर बकरी पे पड़ी। हुजूर ने फरमाया अम्मा वो? कहने लगी बेटा वो तो अपनी कमजोरी की वजह से रेवड़ से रह गई। हुजूर ने कहा अम्मा अगर इजाजत हो तो उसका दूध धो लूं। अब उसमें दूध का कतरा भी नहीं था, लेकिन हुजूर के सामने इनकार ना हुआ। कहने लगी बेटा उसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकती, आप अगर दूध धो सकते हैं तो धो ले। हुजूर गए, बिस्मिल्लाह पढ़ी, थन साफ किए, अल्लाह से दुआ की। जैसे ही थनों पे मुस्तफ़ा का हाथ फिरा, थन ऐसे भर गए जैसे गुब्बारा हवा से भर जाता है, दूध से ऐसे भर गए जैसे गुब्बारा हवा से भर जाता है। भर गए थन, लबरेज हो गए दूध से। अल्लाह के नबी का हाथ जैसे ही थनों के करीब जाता है, दूध की नाली बह पड़ती है। हुजूर ने फरमाया अम्मा बर्तन लाओ। मां कहती है पुत्र केड़ा बर्तन ते केड़ा दूध? फरमाया अम्मा घर में एक ही बर्तन था, बड़ा सा बर्तन ले आई। अब हलीमा बर्तन की तरफ देखे, बकरी की तरफ देखे, बर्तन की तरफ देखे, बकरी की तरफ, दे दिया। हुजूर ने बर्तन नीचे रखा, दूध धोना शुरू किया, बर्तन भर गया, झाग बर्तन से बाहर नजर आने लगा। हुजूर ने फरमाया अम्मा पहले आप पिए, फिर अपने साथियों को पिलाया, फिर हुजूर ने खुद पिया, और फिर आपने दूसरी मर्तबा बर्तन भर के निकाला, कहा अम्मा ये अपने घर में रख लो। हुजूर वहां से रवाना हो गए। इतने में अबू माबद आ गया बकरियां लेकर। उसने खैमे के वस्त में जब दूध से भरा बर्तन देखा, हैरान रह गया, हैरत ज़दा। उम्मे माबद एक कितों आया? ये कहा बकरियां तो सारी मैं ले गया, जो घर उसके पल्ले तो शय कोई नहीं। उम्मे माबद कहती है अबू माबद बस तुझे क्या बताऊं, कोई आने वाला आया, कोई आने वाला आया, वो ऐसा था, ये हालत थी, उसकी खूबसूरती ये थी, उसका हुस्न व जमाल ऐसा था, शबाब ऐसा था, उसके यहाँ रुकने की वजह से ये खैमा खुशबू से मुअत्तर है, ये माहौल मुअम्बर है। हजरत अबू माबद कहने लगे उम्मे माबद बता वो कौन? कहा उसने कुछ नहीं बताया, बस उसकी शक्ल व शबाहत ऐसे थी, उसका हुलिया ऐसा था, उसका रंग ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे, उसकी नाक थी, उसकी थी, उसके रुखसार थे, उसके सीना ऐसा था, उसका इतना मीठा था, उसका अखलाक इतना था। वो बारिश हो, उसकी सीने का कतरा भी संगे दिखाई दे, मैं लफ्जों में बयान करती। वो माबद कहते हैं अपनी बीवी को समझ कि ये तो वही शख्सियत है जिसको कुरैशी तलाश करते फिर रहे हैं, और इसकी तलाशी के लिए उन्होंने बड़े बड़े इनाम रखे हैं। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं जरूर इसका साथी बन जाऊंगा। रफीक रहो, ये बरकत है वजूद मुस्तफ़ा की, जहां अल्लाह ने काफिरों को भी अजाब से बचा दिया। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम। बुखारी की रिवायत है अला अनकाबिल मदीना, मला मदीने खड़े हैं, ला यदखुलुहु ताऊन, वहां ताऊन नहीं आ सकता, वलद दज्जाल, दज्जाल
आ सकता। ये वजूद मुस्तफ़ा की बरक़ात है।